जी हाँ, इस वक्त आप एक रोती बिलखती हुई लड़की को देख सकते हैं। इस लड़की को ना माँ है ना बाप है, और जो इसका भाई था, भाई ने इसके प्रेमी का निर्मम तरीका से हत्या कर दिया। प्रेमी का नाम था 20 वर्षीय अभिषेक। जो ये लड़की प्रेम करती थी, लेकिन पूरी बातें क्या है, पूरी कहानी क्या है, ये लड़की बताएगी। आखिर इसके बड़े भाई आनंद मोहन ने क्यों हत्या किया। यह पूरा मामला जो है मुजफ्फरपुर जिला के साहेबगंज प्रखंड के अंतर्गत साहेबगंज थाना के धारोपल्ली गांव का है। इस वक्त मैं धारोपल्ली गांव में मौजूद हूं, और ये लड़की जो है अभिषेक के घर पे आके रह रही है और सपोर्ट कर रही है। मंजली, ये बहुत ही कठिन समय है आपके लिए, लेकिन फिर भी हम जानना चाहेंगे पूरी घटना क्या है, कैसे क्या हुआ, कैसे क्या शुरुआत हुआ। ऐसे मेरे भाई से इनका दोस्ती चलता था, और उससे पहले हम लोग का ये सब प्यार संपर्क का भी चलता था। उसके बाद ये मेरे गांव में एक शादी था, ये शादी में न्योता करने गए थे। उसके बाद फिर ये न्योता करके अपने भतीजा को यहाँ पर छोड़ दिए। फिर हमसे मिलने वो चले गए, और उनको बहुत ठंडा लग रही थी, तो मैं अपना कैप दी थी पहनने के लिए। तो फिर इसके बाद आकर ये सो गए, मैं बोली थी। उसके बाद तब तक मेरा भाई छोटा वाला भाई आया जूता के लिए, वो देख लिया इनको, फिर बोला बड़ा वाला भाई को फ़ोन करके बुलाया। तब तक हम इनको इशारा दे रहे थे आप जाओ, लेकिन ये गहरी नींद में थे, सब कुछ उठ नहीं पाए ना समझ पाए। तब तक बड़ा वाला भाई आइए गया, पास ही के गांव में गया था। उसके बाद वो बोल रहा अभिषेक, तो हाँ क्या करने आए हो, तो कुछ बोल नहीं पाए। तब तक वो टांगी लेकर आ गया, बीजीएल टांगी था। उसके बाद अभिषेक उसको बोला भाई मारोगे क्या। तब तक दो तीन टांगे उसको देने लगा। हम भी बहुत चिल्लाए, वो भी बहुत अभिषेक चिल्ला रहा था। तब तक मुझे मुंह दाब के किसी और घर में कर दिया। उसके बाद अभिषेक को बिस्तर पर से घिसकते घिसकते अंगना में लेकर आया, फिर मेरी दादी की चुराने। फिर बोल रहा मेरी दादी को हटो वरना तुम्हें भी मार देंगे। हम एक किमारी के पूरा फाग था उसमें से देख रहे थे, और जंगला के सहारे से देख रहे थे। उसके बाद वो एक लड़का था मेरे चाचा का बेटा, जिसका नाम है प्रिंस। वो बोला से भाई इतना पिटा रहे हो, भाग जाओ। फिर भी वो बाइक के जोक पर भागने की कोशिश किए। तब तक ये दोनों जाके पकड़ लिया। एक आदमी हाथ पकड़ा, एक आदमी गोर पकड़ा, और दोनों पीछे के गेट से ले जाके नहर पे रखे। वहाँ पे एक आदमी पकड़ा था, एक आदमी काट रहा था। पेट वेट पूरा काट के, नटी उटी काट के एक को फेंक दिए मार कर। फिर वापस मेरे पास आए, फिर बोल रहे ऐसे उसका क्या सबूत है। तो हम बोले से उसका सबूत मेरे पास कुछ नहीं है। तो बोला झूठ मत बोलो, क्या क्या पहन के आया था तुम बताओ। तो हम एक ब्लेजर दे दिए, लेकिन उसमें गलती से पता नहीं फ़ोन के कवर कहाँ से निकल गया। उसके बाद वो जलाकर ताप गया। तो बोल रहा है जब फ़ोन का कवर निकला है तो फ़ोन इसी में होगा। हम चावल में उखा रखे थे, वो ले लिया। फिर हम सबूत के लिए 3 हम चीज़ उका दिए, सब हम फेंक देंगे। कल पुलिस आएगी तो हम बताएंगे हम मेरे पास आए थे, ऐसा ऐसा कांड हुआ, ये सबूत हम फेंके हैं। उसके बाद वो जला उला के ताप दिया, अपना भी कपड़ा ताप गया, टांगी उंगी पूरा धो धा के आराम से नहा धो के खाना उना खा लिया। कौन? मेरा बड़ा वाला भाई। उसके बाद हम थोड़ा सा के समय मिला तो हम जंगला के माध्यम से गए। उसके बाद उसका कैप और क्या चश्मा और उसका जूता फेंक दिया। सर कल पुलिस आएगी तो हम बताएंगे। उसके बाद मेरे जैसे दरवाजा वहाँ से खुला, वैसे ही यहाँ पे पैदल चौड़े चौड़े कहते कहते भाग कर चले आए यहाँ पे। फिर पुलिस हमसे पूछी तो वहाँ पर भेजे, तो जहाँ पे टोपी बोले तो वहाँ पे टोपी निकला, चश्मा भी निकला, जूता में पूरा खून से भरा हुआ था, टांगी भी भरा हुआ था, जाजी मुझे काटा हुआ था। जो जो सबूत बताए वो वहाँ सही सलामत निकला। समझ सकते हैं ये पूरी घटनाक्रम क्या है। लेकिन दौड़े दौड़े भागे भागे ये अभिषेक के घर पे आई और सूचना दी। मैं बता दूं, अभिषेक यहाँ पे रहता नहीं था, वो उसका पूरा परिवार दिल्ली में रहता था और वहीं पर पढ़ाई लिखाई होती थी। अभिषेक एडमिशन लिया था मिथिला यूनिवर्सिटी में, जो दरभंगा में है। वो बीए पार्ट 1 का एग्ज़ाम देने के लिए आया था, और देख सकते हैं क्या कहानी कैसे क्या हो गई। मुझे ये बताइए आप, अभिषेक जो है, आप कब से प्रेम कर रहे थे? दिसंबर से। ये दिसंबर 2021 दिसंबर जी, इधर 1-1.5 महीने से काफ़ी हो रही थी। अच्छा, दोस्ती कैसे शुरुआत हुई थी? ऐसे हम लोग जैसे भाई से दोस्ती। आपका भाई का, आनंद मोहन का और अभिषेक का दोस्ती कब का था?
हो गया, जैसे यहाँ पे अभिषेक रहता था ना, दिल्ली जाने से पहले से चल रहा था। कितना सालों से हो रहा दोस्ती था? ज़्यादा नहीं, ये 3-4-5 महीना से। अच्छा, नहीं, दिसंबर माह के पहले से 5 महीना से दोस्ती था जी आपके भाई से, जी है ना? जी। फिर अभिषेक आपके घर पे आना शुरू किया। वो मेरे घर कम ही जाता था, लेकिन मेरा भाई यहाँ पे बहुत आता था। आपका भाई अभिषेक के घर पे बहुत आता था? जी। तो फिर आपका मुलाकात, अभिषेक से मुलाकात कैसे हुआ? हम पढ़ने जा रहे थे तो वो भी मुझे देखते थे, हम भी उन्हें देखते थे। तो कहाँ जाते थे पढ़ने के लिए आप? फास्ट फूड कोचिंग रामपुर। कहाँ तक पढ़ाई किए हैं आप? अभी इंटर में पढ़ रही हूँ। उम्र क्या हो रही है आपकी? 18 वर्ष। पूरा? जी, ज़्यादा ही होगा। आपके माँ बाप का देहांत कब हुआ? ये तो पापा को 4 महीने हुआ, मम्मी को 3-4 साल हो गया। पापा कब गुजरे? मतलब इसी साल गुजरे कि दिसंबर से पहले गुजरे थे? नहीं, इसी साल में। वजह क्या थी गुजरने का? उनकी किडनी खत्म हो गई थी। और माँ? माँ की भी किडनी खत्म हो गई तो थी। अभी आपके परिवार में कौन कौन है? मेरी दादी, मेरी बहन और मेरा दोनों भाई, पता नहीं वो कहाँ है। अच्छा, ये जो हत्या किया गया है आपका दोनों भाई मिलकर किया है? जी। और भी कोई था इसके साथ? नहीं, मेरे आंखों के सामने यही दो था। छोटा भाई का नाम क्या है? छोटू कुमार। आप क्या चाहती हैं? मुझे इंसाफ न्याय के लिए मैं यहाँ पे आई हूँ। उसे जल्द से जल्द फांसी की सजा होनी चाहिए। क्यों फांसी देना चाहते हैं अपने भाई को आप? क्योंकि वो मेरे प्रेमी को मार दिया, बिना पूछा ना कुछ भी, ऐसे मार दिया। हम इंसाफ, मुझे जल्द से जल्द न्याय चाहिए। मतलब कुछ माह पहले प्यार हुआ और आज आप चाह रहे अपने परिवार को कटघरे में खड़ा करना? जी। देख सकते हैं, यह प्रेम का मिसाल है कि लड़की खुद उस लड़के के घर पे है, इंसाफ दिलाने के लिए यहाँ पर आई हुई है कि इन्हें पूर्ण विश्वास है कि इन्हें यहाँ इंसाफ मिलेगा और इन्हें प्रशासन पे बिलीव है कि इंसाफ मिलेगा। ये चाहती हैं कि इनका बड़ा भाई जो कत्ल करके इसके सामने इसके घर में खाना खा रहा था, सोचिए इसकी मानसिकता कितनी विकृत होगी। कुल्हाड़ी से कुट्टी कुट्टी काट कर लाश को भगवानपुर दिलावरपुर नहर पर फेंक दिया। और ये लड़की ये देख सकते हैं, लड़की बेहोश हो गई। ये पूरे घर में ये मातम है, ये माहौल है। ये लड़की का हिम्मत देखिए, अगर लड़की ये दौड़ी दौड़ी घर नहीं आती तो इस परिवार को पता नहीं चल पाता आखिर अभिषेक के साथ क्यों ऐसा किया गया। मैं इस लड़की से जानने की कोशिश करूंगा, इतनी बेरहमी तरीका से क्यों पिटाई हुआ, क्यों हत्या किया गया। आप तस्वीर देख सकते हैं। इनको बिठाइए, पहले घर में बिठाइए, इनको पहले घर में बिठाइए। दत्ती हटाइए। ये तस्वीर अपने आप में भयावह तस्वीर है। होश हो गए। प्लीज किसी को बुलाइए जो यहाँ पे डॉक्टर है क्या? पुलिस को भी बुला दीजिए, वो भी तो देखेगा, नहीं तो बाद में कुछ होगा तो हम ही लोग को बोलेगा। आप कौन हुए? अभिषेक का बहन है ये देख सकती है, अभिषेक की ये बहन है, बड़ी बहन है, जिनकी हाल ही में शादी हुई है। ये देख सकते हैं क्या दृश्य है ये। इस तस्वीर से समझ सकते हैं कि गांव स्तर पर किस तरह से प्रेम के नाम पर लड़के को बलि चढ़ा दिया जाता है। लड़की के सामने आई तो लोगों के जहन में आया कि किस तरह से मौत की पटकथा लिखी गई, लेकिन कब तक बिहार में इस तरह से प्रेमिका की हत्या कर दी जाएगी? हमें तो पता भी नहीं, आपके पास तो है। बयान आ गया ना, लड़की साथ क्या हुआ ये लड़की सब जान रही है। और लड़की जंगल के रास्ते से भागकर आप लोगों तक पहुंची। अगर चाहती ये लड़की अपने भाई का पक्ष ले सकती थी, लेकिन इसको पता है कि हम आपके पास जाएंगे तो आप इनके भाइयों को सजा दिलवाएंगे। इनका दोनों जो भाई है, छोटू और आनंद मोहन, छोटू आनंद मोहन, इसके सामने ही इसके आशिक का मौत का घाट उतारा। लेकिन सवाल यही है कि आखिर इतना गुस्सा उस आनंद मोहन को अंदर क्यों था, जबकि अभिषेक और आनंद मोहन के बीच गहरी दोस्ती थी, हाल ही में दोस्ती हुई थी। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि मतलब उसको मौत का घाट उतार दिया गया। अभिषेक दोस्ती में लीन था। इससे अभिषेक से गुनाह इतना ही हुआ कि अभिषेक इस लड़की से प्यार कर बैठी। ये लड़की ही आखिरी वो गवाह है जो इसके भाइयों को सूली पर चढ़ाया जा सकता है। अगर ये लड़की मुकर जाती है तो कोई एविडेंस काम नहीं आएगा। आपको पता है इस बिहार में न्याय पाने के लिए गिराना पड़ता है, तड़पना पड़ता है, तरसना पड़ता है, फिर भी गरीब परिवारों को न्याय नहीं मिलता है। देख सकते हैं ये लड़की रो रही है और ये लड़की चाह रही है न्याय के कड़ी में। इस वक्त ये लड़की, ये जो मंजली है,
इनके परिवार का शरण ली है। इनको पता है कि ये यहाँ पे सुरक्षित रहेंगे, लेकिन इनके भाई ही इनके दुश्मन बन चुके हैं। ये है प्रेम कहानी का वो दर्द जो आप जनमंच के माध्यम से क्या आंटी आके हम लोगों की यह लड़की को नुकसान करेगा। कोई पुलिस प्रोटेक्शन नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो अभी गिरफ्तार भी नहीं हुआ है। आप बताओ, अगर आके हम लोगों पर हमला करता है, हम लोगों को कुछ करता है, इसका जिम्मेवार कौन होगा? प्रशासन अभी तक तो उसे पकड़ी नहीं है। फिर लड़की बेहोश हो गई है। हम जरा इस दृश्य को नहीं दिखा सकते? क्या प्रशासन क्या मदद मिला? अरे प्रशासन आश्वासन दे रही है, हम लोग से ना पूछिए, प्रशासन आश्वासन दे रही है। प्रशासन को कार्रवाई करना चाहिए। हाँ? नीतीश कुमार बोलते हैं कि सुशासन बाबू का सरकार है, यही सुशासन बाबू का सरकार है। प्रशासन क्या तक मदद मिली आप लोग को? प्रशासन मदद क्या मिली आप लोग को अभी तक? प्रशासन आई थी, आश्वासन दे रही है प्रशासन की। क्या बोल रहे हैं? गिरफ्तार होगी। 18 साल 21 साल के बाद शादी कर लो, फानला कर लो, तो जेल जाने के बाद तो हत्या होता है। लड़का से पैसों लिया, हर किया, जानो गया, धर्मो गया, हर चीज गया। जी हाँ, जुड़े रहें, आपको हम अपडेट देते रहेंगे इस खबर को लेकर। आखिर इस प्रेम कहानी का अंत क्या होगा? धन्यवाद। राजनंदिनी ज्वेलर्स, जहां है हॉलमार्क ज्वेलरी, सोने और चांदी के गहने। आपके लिए हम लाए हैं ट्रेडिशनल ज्वेलरी के साथ साथ आधुनिक डिजाइन के बेहतरीन आभूषण। BIS द्वारा प्रमाणित हॉलमार्क गहने होलसेल रेट में खुदरा खरीदे। राजनंदिनी ज्वेलर्स, जौहरी कॉम्प्लेक्स, बाकरगंज, एक्सिस बैंक ATM के सामने, पटना। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।